प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। आत्मा के अनुसार चलें, जैसे कि वचन 1 कुरिन्थियों 9 की 27 आयत में लिखा है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ। आप अगर देह के अनुसार जिएंगे तो बाइबल कहती है कि आप शर्मिंदगी पाएंगे। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ, ताकि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा न ठहरूं। आप अगर एक मसीही हैं तो आपकी विश्वासी होने की एक कुर्सी है। सभी को पता है कि आप एक विश्वासी हैं और हर रविवार को परमेश्वर के प्रचार को सुनने के लिए चर्च जाते हो। पर एक दिन आपको गुस्सा आया और आप अपने मोहल्ले में गालियां निकाल रहे हो। इसका मतलब कि आप अन्य जाति लोगों में एक गलत उदाहरण हो। आपके जीवन में के कुछ चमत्कार, कुछ काम, कुछ चंगाई, कुछ परिवारों का उद्धार तभी होता है जब आप अपने शरीर पर काबू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप उसके कामों को करें, उसका नाम लोगों तक पहुंचाए। एक विश्वासी भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वह लोगों पर हाथ रखेंगे तो वह चंगे होंगे। लेकिन जिसका शरीर वश में नहीं, उसका जीवन भी वश में नहीं है। जिसके हाथ पांव और आंखें वश में नहीं होगी, उसका पूरा जीवन अव्यवस्थित होगा। वह लोगों के लिए अच्छी उदाहरण नहीं बन सकता। परमेश्वर ने कहा, तू अपने शरीर को वश में कर लेगा तो तू निकम्मा नहीं होगा, बल्कि फल लेकर आएगा। आपका इस दुनिया में आने का पहला मकसद यही है कि आप परमेश्वर के कामों को कर सको, सुसमाचार का प्रचार कर सको। मान लो कि किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो गई और वह पूरे दिल से प्रभु के कामों को कर रहा है, तो उस बीमारी को उसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इसका जीवन मेरी महिमा के लिए है। लेकिन जब एक व्यक्ति गलत कामों को करेगा, शराब पिएगा, तो वह अपनी आत्मा को अंदर से बुझा देगा। तब उसके द्वारा प्रचार होना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर का प्रचार करना परमेश्वर ही सिखाता है। प्रचार करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर से हर रोज़ प्रार्थना करें और पूरी पवित्रताई से परमेश्वर में बने रहो, ताकि आप शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएं और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सके। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने शरीर पर काबू करूँगी, ताकि मेरा शरीर आपके कामों को करने में रुकावट न बन सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावना धन्यवाद करती हूँ। खुदावना, आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुके हो। ऐ खुदा, तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। खुदावना, हर जन चंगा हो चुका है। पिता परमेश्वर, इन लोगों को खुदावना तेरे पवित्र लहू में कवर करती हो। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले। आपका पवित्र आत्मा इन्हें छू के आज़ाद करे। शैतान की हर एक योजना इनकी लाइफ को छोड़ के जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। कोई भी शैतानी शक्ति आज के वचन को चुराने ना पाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और बरकत आपके जीवनों में आए। आमीन।